स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी डब्ल्यूएमओ द्वारा स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसके अनुसार वैश्विक समुद्र स्तर में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। यदि शमन के प्रयास नहीं किए गए तो समुद्र के बढ़ते स्तर का मौसम के पैटर्न, कृषि, मौजूदा जल संकट पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। रिपोर्ट में ग्लेशियर के पिघलने, वैश्विक तापमान में निरंतर वृद्धि, ग्रीनहाउस गैसों की सघनता की स्तर, पूर्वी अफ्रीका में सूखे की स्थिति, पाकिस्तान में अभूतपूर्व वर्षा तथा 2022 में यूरोप और चीन में अत्यधिक गर्मी की लहरों जैसे अन्य मुद्दों पर भी प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट के अनुसार सूखा, बाढ़ और गर्मी जैसी चरम मौसम की स्थिति ने मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसके महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव भी दिखाई दिए हैं। अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ अब तक की अपने सबसे कम सीमा तक गिर गई और यूरोपीय क्षेत्र के कुछ ग्लेशियरों के पिघलने की दर भी काफी अधिक बढ़ गई है। 1990 के दशक से शोधकर्ता और पर्यावरणविद सैटेलाइट अल्टीमीटर की मदद से वैश्विक समुद्र स्तर की वृद्धि का अनुसरण कर रहे हैं। सैटेलाइट अल्टीमीटर रडार पल्स को समुद्र की सतह की ओर भेजते हैं और वे वापस प्रतिबिंब करने के समय के साथ साथ उनकी तीव्रता परिवर्तन को भी मापते हैं। यदि समुद्र का स्तर ऊंचा है तो वापस आने वाला संकेत तेज और मजबूत होगा। शोधकर्ता पृथ्वी पर विभिन्न बिंदुओं के इस तरह के डेटा एकत्र करके वैश्विक औसत समुद्र स्तर पर परिवर्तन का निर्धारण करने में सक्षम हैं और समुद्र के स्तर में परिवर्तन की दर भी निर्धारित करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार समुद्र के स्तर में वृद्धि की दर जो 1993-2022 में 2.27 मिलीमीटर वर्ष थी, वो अब 2013 से 22 के बीच बढ़कर 4.62 मिलीमीटर वर्ष हो गई है। डब्ल्यूएमओ की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते वैश्विक समुद्र स्तर के लिए निम्नलिखित कारण जिम्मेदार हैं। पहला, महासागर में तापमान वृद्धि, और इसके भी तीन कारण हैं। समुद्र के स्तर में वृद्धि, समुद्री जल के तापमान में वृद्धि का 55% योगदान है। कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में वृद्धि ने ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा दिया है। इससे भी समुद्र का तापमान में वृद्धि हुई है। समुद्र के तापमान में वृद्धि होने के कारण समुद्री जल थर्मल विस्तार से गुजरता है, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक समुद्र स्तर में भी वृद्धि होती है। दूसरा कारण है ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों का पिघलना। इसका एक ही कारण है कि वैश्विक समुद्र स्तर की वृद्धि में ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों के पिघलने का लगभग 36% योगदान है। तीसरा कारण भूमि जल भंडारण में परिवर्तन। भूमि जल के भंडारण में परिवर्तन का वैश्विक औसत समुद्र स्तर में वृद्धि से लगभग 10% का योगदान कर रहा है। वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि से जुड़ी चुनौतियां किस टाइप की हैं? तो समुद्र के स्तर में वृद्धि आने वाले वर्षों से मानव उपयोग के लिए भूमि की भारी कमी होगी, जिसका तटीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। समुद्र के बढ़ते तापमान के साथ वैश्विक औसत समुद्र स्तर में वृद्धि से चक्रवातों की संभावना बढ़ जाएगी। वैश्विक समुद्र स्तर पर वर्तमान दर से बढ़ना जारी रखता है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि समुद्री जल जमीन में रिस सकता है, जिसके कारण भूजल अधिक खारा हो सकता है। भूजल के खारा हो जाने से जल संकट बढ़ जाएगा और आसपास के क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होगी। वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में नकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। समुद्र स्तर में वृद्धि तटीय समुदायों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगी। इससे समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिरता खतरे में आ जाएगी, जो हजारों लोगों के विस्थापन का कारण बन सकती है।